दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसके लिए मैं आपसे एक ही विनती करूंगा। अपनी सांस रोकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपको अंदर तक हिला देंगे। जरा सोचिए, एक 28 साल की लड़की, एक विधवा जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का एक बेटा और सिर्फ 4 साल की एक नन्ही सी बेटी। 9 महीने पहले उसका पति मर गया था, जिंदगी का सहारा छिन चुका था, लेकिन उसने टूटना नहीं चुना। वो मायके आई और अकेले दोनों बच्चों को संभालने लगी। वो मुस्कुराती थी ताकि बच्चे रोए नहीं, वो काम करती थी ताकि घर चल सके, वो हर दर्द को अपने अंदर दबा लेती थी ताकि उसके बच्चों को दुनिया का एक भी तेवर महसूस न हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी दर्द बाहर से नहीं आता, घर के ही किसी हिस्से से उठकर आता है। 8 नवंबर 2025 की वो शाम, ग्वालियर के अवधपुरा की हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन सोनिया के घर में तूफान आने वाला था। दरवाजा खटखटाया गया। सोचा होगा कोई पड़ोसी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर आया एक ऐसा इंसान जिस पर सोनिया सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसकी नन्ही सी बेटी पलक, जिसे देखकर हंस पड़ती थी, उसका बेटा परम, जिसे वो चाचा बुलाता था। हाँ दोस्तों, वो अंदर आया, हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल लेकर। बोतल में क्या था, घर की दीवारों को भी नहीं पता था, लेकिन उस बोतल ने सोनिया की पूरी दुनिया जला दी। उसने कहा, मुझसे शादी कर लो, वरना आज दुनिया तेरा चेहरा नहीं देखेगी। दोस्तों, क्या सोच रही होगी वो माँ उस पल? क्या उसकी आंखों में अपने बच्चों की तस्वीरें घूम रही होगी? क्या उसके दिल में आखिरी उम्मीद बस इतनी थी, शायद ये आदमी मजाक कर रहा हो? लेकिन अगले पल जो हुआ वो इंसानियत के मर जाने का सबसे दर्दनाक सबूत था। और आज मैं आपको उस रात का एक एक लम्हा सुनाने वाला हूँ। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब जानते हैं सोनिया के साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। सोनिया बहुत ही सुंदर और महत्वाकांक्षी लड़की थी। ग्वालियर का अवधपुरा इलाका में रहती थी। छोटे से मकान, तंग गलियां। यहाँ 12 साल पहले सोनिया की बारात आई थी। दूल्हा था सुरेश, मोहल्ले का ही लड़का। शादी के समय सुरेश अच्छा था, पूजा पाठ करता था, सोनिया को बहुत प्यार करता था। पहला बेटा हुआ परम, फिर बेटी हुई पलक, 4 साल की। लेकिन शादी के 4-5 साल बाद सुरेश शराब के चंगुल में फंस गया। रोज लड़ाई होती, मारपीट होती, सोनिया रोती, मायके वाले समझाते, फिर कोरोना आ गया। सुरेश की तबीयत खराब हुई, लीवर फेल हो गया और सिर्फ 9 महीने पहले एक सुबह सोनिया विधवा बन गई। 28 साल की उम्र में 2 बच्चे और दुनिया की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। मायके वालों ने कहा, बेटी हमारे पास आ जा। और सोनिया अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई और फिर से हंसने की कोशिश करने लगी। बच्चों को पढ़ाने लगी, सिलाई का काम शुरू कर दिया। लोग कहते थे, देखो सोनिया कितनी किस्मत वाली है। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उसकी जिंदगी जला दी। कौन था वो शख्स, अभी बताता हूँ। वो शख्स था नरेश, सुरेश का बड़ा भाई, यानी कि सोनिया का जेठ। उम्र करीब 42 से 43 साल। उसकी अपनी बीवी को 6 से 7 साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी। बच्चे नहीं थे। नरेश भी शराब का आदी था। कभी कभी सोनिया के बच्चों से मिलने आता। बच्चे उसे चाचा कहते थे। पलक उसकी गोद में चढ़ जाती। परम उसे पैसे मांगता था। सोनिया भी इज्जत से उसे चाय पिलाती। कभी सोचा भी नहीं था ये चाचा एक दिन हैवान बन जाएगा। धीरे धीरे नरेश का आना बढ़ने लगा, बच्चों से मिलने का बहाना, लेकिन नजरें सोनिया पर। फिर एक दिन उसने सीधा प्रस्ताव रख दिया, सोनिया मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें और बच्चों को रख लूंगा। सोनिया ने साफ मना कर दिया, जेठ जी आप मेरे बड़े हैं, मैं अपने बच्चों के साथ ही ऐसे ही गुजारा कर लूंगी, शादी नहीं कर सकती। नरेश चुपचाप चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर जलता रहा। फिर आई वो काली रात, 8 नवंबर 2025, जिसने सोनिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शुक्रवार 8 नवंबर 2025 शाम के करीब 7:30 बजे सोनिया किचन में सब्जी काट रही थी।
पलक उसके पैरों में लिपट कर खेल रही थी। परम बाहर खेल रहा था। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आई। सोनिया ने सोचा कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला, सामने खड़ा था नरेश, हाथ में प्लास्टिक की बोतल। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, आइए जेठ जी, चाय बनाती हूँ। नरेश अंदर आया, दरवाजा बंद किया और बोला, सोनिया आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी कर ले, वरना आज तेरी सूरत कोई नहीं पहचानेगा। सोनिया घबरा गई, पीछे हटी। जेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं बच्चों के सामने? नरेश ने बोतल का ढक्कन खोला और चीखा, बोल हाँ या ना। सोनिया ने दोनों हाथ जोड़े, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मेहरबानी करके चले जाइए। और अगले ही पल नरेश ने पूरी बोतल का तेजाब सोनिया के चेहरे पर उड़ेल दिया। एक झटके में चेहरा, गला, सीना, हाथ, पैर सब जलने लगा। सोनिया की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज गई, बचाओ बचाओ, आग लगी है, मेरे बच्चों को बचा लो। 4 साल की पलक मां को जलता देखकर चीखने लगी। परम ने नरेश का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन वो भाग गया। पड़ोसी दौड़े आए, कोई पानी डाल रहा था, कोई दही लाया, लेकिन तेजाब था, जितना मलोगे उतना अंदर तक जाता है। सोनिया की आंखें, नाक, होठ सब पिघलने लगे। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब आता है वो हिस्सा जो आपको भी रुला देगा। सोनिया को तुरंत जरा योग्य अस्पताल ले जाया गया। बर्न वार्ड डॉक्टरों ने कहा 70% से ज्यादा बर्न है, हालत बहुत गंभीर है। जब सोनिया को होश आया, उसने सबसे पहले अपने बच्चों को याद किया। नर्स ने जब आईना दिखाने की कोशिश की, सोनिया ने मना कर दिया। वो बोली, मुझे पता है मेरा चेहरा जल गया, बस मेरे बच्चे ठीक है ना। उसकी 4 साल की बेटी पलक मां को देखकर डर गई। पहले तो पीछे हटी, फिर दौड़कर गले लग गई और रोने लगी, मां दर्द हो रहा है क्या, मैं फूंक मार दूं। उस दिन पूरा बर्न वार्ड रो रहा था। नर्स रो रही थी, डॉक्टर की आंखें भर आई। अब आप सोच रहे होंगे पुलिस ने क्या किया, आरोपी पकड़ा गया या नहीं? सुनिए पुलिस की वो रात। घटना की सूचना मिलते ही कंपू थाना प्रभारी खुद मौके पर पहुंचे। सोनिया के भाई ने पूरी कहानी बताई। पुलिस ने तुरंत नरेश की तलाश शुरू कर दी। उसके सारे अड्डों पर छापे मारे, शराब के ठेके, जुआ अड्डे, रिश्तेदारों के घर। आखिरकार रात 2 बजे उसे एक दोस्त के घर से दबोच लिया गया। पुलिस ने पूछा, क्यों किया ये सब? नरेश ने जो जवाब दिया वो सुनकर पुलिस वाले भी सुन रह गए। उसने कहा, वो मेरी थी, मैंने कहा था ना, मना किया तो जला दिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 326A एसिड अटैक, 307 हत्या का प्रयास लगाई और उसे जेल भेज दिया गया। 20 नवंबर 2025 सोनिया अभी भी जरा योगा अस्पताल के बर्न आईसीयू में है। 6 बार स्किन ग्राफ्टिंग हो चुकी है। उसकी आंखें बच गई हैं, लेकिन चेहरा हमेशा के लिए बदल गया है। अब वह हंसती है, बच्चों को गोद में लेती है और कहती है, मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, बस यही काफी है। सरकार ने 3 लाख रुपए की मदद की है। कई एनजीओ आगे आए हैं, प्लास्टिक सर्जरी का खर्च उठा रहे हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, सिर्फ गोपनीयता के लिए नाम बदले गए हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाते सुनाते मेरा गला भी बार बार रुक गया, क्योंकि सोनिया कोई किरदार नहीं, वो हमारी बहन है, बेटी है, माँ है। आज मैं आपसे सिर्फ एक वादा मांगता हूँ, अगर आपके आसपास कोई विधवा, कोई अकेली औरत परेशान है, तो उसका साथ दीजिए। उसे कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि हैवान कहीं बाहर नहीं, कभी कभी अपने ही घर में होते हैं। और हाँ, अगर आपको सोनिया की हिम्मत ने रुला दिया, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सोचता है औरत कमजोर होती है, क्योंकि सोनिया ने साबित कर दिया, तेजाब चेहरा जला सकता है, लेकिन हौसला नहीं जला सकता। अगर ये कहानी आपको छू गई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर सोनिया। अगली सच्ची कहानी तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।